Hi everyone. Today I am going to discuss on the topic remove to of transformation of sentences. ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और मेरे इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स हैं जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है और ये कई पार्ट्स में सारे लेसन्स को आप अच्छे से ध्यान से देखिए. तो आइए शुरू करते हैं. देखते हैं कि सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या है. इसमें एक ही बात को कई तरह से कहते हैं. जैसे कि हम जो कहना चाहते हैं उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ उससे नए सेंटेंस में बताना, यही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. तो उसमें एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट, रिमूव टू. अब टू लगा के एक सेंटेंस बनता है. आइए वो सेंटेंस देखते हैं कि कैसा होता है. जैसे कि यहाँ पर है ही वॉज टू केयरलेस. तो वो इसका मीनिंग हो कि वो बहुत ही केयरलेस था. तो टू का यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है कि ये नेगेटिव सेंस में जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा. तो टू एडवर्ब है जिसका यूज़ सेंटेंस में जब हम करते हैं तो वो दिखाता है कि किसी चीज़ का बहुत ही अधिकता होना, मोर देन रिक्वायर्ड होना, जो कि वो नेगेटिविटी शो करता है. तो वो इतना केयरलेस है कि वो कोई काम नहीं कर सकता. सेकेंड है द स्टोन इज़ टू हार्ड टू ब्रेक. इतना हार्ड है, इतना ज़्यादा हार्ड है कि उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते. यू आर टू सेल्फिश टू हेल्प अदर. तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो कि तुम किसी का मदद नहीं कर सकते हो. द सन इज़ टू हॉट फॉर देम टू गो आउट जस्ट नाउ. इतना ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है कि कोई भी बाहर, हम लोग बाहर, वो चाहे कोई बाहर नहीं जा सकता. ही वॉज टू लेट टू हियर द स्पीच. वो इतना लेट से आया कि वो स्पीच नहीं सुन सका. तो ये सब सेंटेंस है. अब इन सब सेंटेंस में से ही टू को हटा के उसे नए तरह से लिखना, नई तरह से प्रेजेंट करना को ही रिमूवल ऑफ टू कहते हैं. यहाँ पर एक चीज़ और देखने का है कि टू एक एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है जो हमारे किसी भी चीज़ को क्वालिफाई करता है और मीनिंग क्या देता है, मोर देन रिक्वायर्ड. टू का मतलब बहुत अच्छा नहीं होता. टू का मतलब इतना अच्छा कि जितना नहीं होना चाहिए. तो टू से रिलेटेड जो सेंटेंसेस है वो सेंटेंस तो पॉजिटिव होता है लेकिन वो मीनिंग नेगेटिव में देता है. अब इसको जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, टू हटा के जब लिखते हैं तो वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कीजिए. तो वो भी इसी तरीके से होता है, इसी रूल पे होता है. तो आइए चलिए देखते हैं कि इसको क्या रूल लगाते हैं तो सेंटेंस चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके हम लिख सकते हैं. सबसे पहला तो जो सेंटेंस टू वाला होता है, सिंपल सेंटेंस, उसमें एक टू होता है, TOO और एक टू होता है. इससे सेंटेंस बना होता है, हमने भी देखा. अब उसको जब हम चेंज करते हैं तो टू के जगह पे सो लगा देते हैं और TOO के जगह पे दैट लगाते हैं. ये एक बेसिक सा रूल है. और जब हमने भी बताया कि जब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं टू हटा के तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है. तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वहाँ पर कैन नॉट लगा देते हैं. अगर पास्ट में है तो सेंटेंस में कुड नॉट का यूज़ होता है. तो ये दो चीज़ याद रखना है कि टू को हटा करके सो दैट यूज़ होता है और कैन नॉट और कुड नॉट का उसमें यूज़ होता है. ये सिंपल सा रूल है रिमूव करने का, रिमूवल ऑफ टू का. तो ये चलिए इसको और देखते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है. जैसे कि एक एग्जाम्पल है, साकेत इज़ टू गुड टू हार्म एनीबॉडी. अच्छी बात है कि वो अच्छा है लेकिन वो इतना अच्छा है कि वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, चाहे कोई उसका बुरा करे तो भी. अब इसको हम लोग रिमूव टू करते हैं, टू हटा के इसको लिखते हैं. देखिए कैसे लिखेंगे. अभी हमने बताया था कि जहाँ पर टू है वहाँ पर क्या लगा देते हैं, सो. अब इसको हम जब लिखेंगे तो साकेत इज सो गुड और इस टू के जगह पे लगा देंगे दैट. साकेत इज सो गुड दैट ही कैन नॉट हार्म एनीबॉडी. यहाँ पे कैन नॉट का यूज़ इसलिए हुआ कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में इज़ लगा हुआ है. अगर यहाँ पे इज़ के जगह वॉज होता तो कुड नॉट का यूज़ करती. और एक चीज़ और इसमें यूज़ करते हैं, दैट के बाद प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ही, जो कि अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट होता है. अगर सब्जेक्ट मेरा
किसी लड़की का नाम होता तो शी यूज़ करते। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर डैट के बाद एक प्रोनाउन यूज़ करते हैं। बेसिक सा यही रूल है सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन करने का, रिमूवल ऑफ टू से। आइए और देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने जो दिखाया था इस सारे सेंटेंस को, अब इसको आप इस रूल के अनुसार ट्रांसफॉर्म करके देखिए, आप इसको बना के देखिए अगर आपका बना सकते हैं या नहीं। फिर इसका आंसर जब हम बताएंगे तो आप उससे मैच करेंगे, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब ही वॉज टू केयरलेस, इसका क्या होगा, ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में इसमें देखिए एक चीज़ और है इस रूल में कि इसमें टू नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें एक ही टू होता है, TOO होता है, TO2 नहीं होता, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें हमको अलग से कुछ वर्ड्स को डालना होता है। इस तरह के सेंटेंसेस पे आगे बहुत सारा सेंटेंस को मैंने लेकर के इस पर डिस्कस किया, तो आप मेरे सारे लेसन्स को देखते रहिए। तो 5-6 तरह का टाइप है इसका, वो आपका क्लियर हो जाएगा, और फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम रिमूव टू में रहेगा। इसमें हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस इस तरह के आते ही हैं, तो आपका 2-4 नंबर वो हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दूसरा स्टोन जो इसका है सेंटेंस, वो तो बहुत आसान है, द स्टोन इज़ टू हार्ड टू ब्रेक। अब इसमें दोनों टू है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आप प्रेजेंट टेंस में इज़ हटाएंगे और इज़ वाला सेंटेंस वहाँ पर कैनॉट लगेगा, इसमें टू हटा के सो लगा देंगे और इस टू के लिए दैट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा आप बनाइए, हम आगे इसमें सारा कुछ इसमें फिर से इसको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम बनाएंगे। अब ही वॉज टू केयरलेस, जब इस तरह का सेंटेंस होता है जिसमें कि एक ही टू हो, नेक्स्ट आगे का पार्ट नहीं हो, तो आप इसमें हम लोग क्या करते हैं, उस सेंटेंस में ही शुड बी, मोर देन रिक्वायर्ड, इट इज़ प्रॉपर, डिज़ायरेबल, रीजनेबल, अकॉर्डिंग टू सेंस अपने से लगाना होता है। तो जिसका कि आपको अच्छे से तभी आएगा जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो इस सेंटेंस में देखिए क्या हुआ, ही वॉज मोर केयरलेस देन ही शुड बी, जितना उसको होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा वो केयरलेस है। अब सेकेंड सेंटेंस ये सिंपल था, द स्टोन इज टू हार्ड टू ब्रेक, द स्टोन इज सो हार्ड दैट वन कांट ब्रेक इट। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें आपका सब्जेक्ट स्टोन है, लेकिन स्टोन खुद से तो नहीं टूटेगा, ये पैसिव में है, इसको तोड़ने वाला कोई है। तो जब ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पर कि सब्जेक्ट नहीं हो, तो उस सेंटेंस में हम लोग दैट के बाद वन का यूज़ करते हैं, वन कांट ब्रेक इट। लेकिन इसका एक और रूल है, इसको समझना है, अगर यहाँ पर हम नो वन लगा दिए, द स्टोन इज सो हार्ड दैट नो वन, तो कांट नहीं होगा, नो वन कैन ब्रेक इट, कोई एक ही नेगेटिव होगा, या तो वन कांट ब्रेक इट या नो वन कैन ब्रेक इट। तो ये सब अभी जिन्होंने इसको नया नया शुरू किया उसको तो हार्ड लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, फिर बहुत ही आसान होता है ट्रांसफॉर्म करना सेंटेंसेस को। अब तीसरा देखते हैं, यू आर टू सेल्फिश टू हेल्प अदर, तुम इतने सेल्फिश हो कि तुम किसी का मदद नहीं कर सकते। ये भी सिंपल है, यू आर सो, टू की जगह पर सो लगा दिया, सो सेल्फिश दैट यू कांट हेल्प अदर्स, कांट इसलिए लगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। द सन इज टू हॉट फॉर देम टू गो आउट जस्ट नाउ, इसका देखिए यहाँ पे टू के बदले हम सो का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर देम है, देम के चलते यहाँ पर सन, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट देम है, तो देम के लिए यहाँ पर दे का यूज़ किया। ये ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, काम कौन कर रहा है। तो दैट के बाद दे लगा और ये प्रेजेंट टेंस में, इसलिए कांट गो आउट जस्ट नाउ। सेंटेंस बनेगा, द सन इज सो हॉट दैट दे कांट गो आउट जस्ट नाउ। अब ये लास्ट वाला सेंटेंस है, ही वॉज टू लेट टू हियर द स्पीच। अब ये बहुत ही आसान है, इसको आप बना के इसको कमेंट करें। देखिए इसमें भी डबल टू भी लगा हुआ है, टू भी, इस तरह का सेंटेंस बहुत आसान होता है, और इसमें सब्जेक्ट जो है वो ही, वो भी दिया हुआ है, तो इसका दैट के बाद जो लगेगा वो भी बहुत आसान है। इस सेंटेंस को आप बनाएंगे, इसको मैं नहीं बताऊंगी, आप इसको बना के कमेंट करें। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। दीज एप्पल्स आर टू चीप टू बी गुड, ये जो एप्पल्स हैं वो इतने सस्ते हैं कि वो अच्छे नहीं हो सकते, और अच्छा नहीं है इसलिए इसको दाम कम किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए नेगेटिव टू लगा तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, उसका सस्ता होना उसके लिए खासियत नहीं है, उसका नेगेटिविटी है।
माई हार्ट इज़ टू फुल फॉर वर्ड्स, मेरा हार्ट इतना भरा हुआ है कि मैं कोई शब्द नहीं बोल सकती। अब इसको आप ट्रांसफॉर्म करके क्या होगा वो लिखेंगे। ही इज़ टू इग्नोरेंट फॉर अ पोस्टमैन, वो पोस्टमैन बनने के लिए बहुत ही इग्नोरेंट है, वो नहीं बन सकता, अनभिज्ञ है कि वो पोस्टमैन बन सके। दिस शर्ट इज़ टू स्मॉल फॉर मी, ये शर्ट बहुत ही स्मॉल है मेरे लिए कि हम उसको पहन नहीं सकते। अब इन सेंटेंस को आप इसको बनाइए और बना करके कमेंट कीजिए, और इसका आंसर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उसमें मैं कुछ बहुत टाइप्स जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को इंक्लूड करूँगी और उसको डिस्कस करूँगी। एक एक तरह के टाइप्स को धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे तो आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है इस टॉपिक में। तो पूरे वीडियोज़ को, पूरे सीरीज़ को ध्यान से देखिए और रिमूव टू टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आना ही है इसमें से क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।